तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि अपराजिता पूजन का क्या फल मिलता है और कैसे करें अपराजिता का पूजन। जी पंडित जी बताएं। देखिए, जैसा कि नाम से ही आपको संबोधन मिल रहा है, अपराजिता मतलब जो कभी पराजित न हो सके, जो कभी पराजित न हो सके, जो किसी शक्ति के सामने परास्त न हो सके, वो है अपराजिता। अपराजिता माता दुर्गा की एक मारक शक्ति है। अपराजिता के पूजन के लिए अष्टदल कमल की एक आकृति बनानी चाहिए और अष्टदल के बीच इस मारक शक्ति अपराजिता का एक चित्र स्थापित करना चाहिए और देवी अपराजिता का पूरे मनोयोग से षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। और अपराजिता के पूजन से शत्रुओं का जहां विनाश होता है, वहीं जीवन में कल्याण के मार्ग प्रशस्त होते हैं और विजय का आशीर्वाद अपराजिता देवी के द्वारा प्राप्त होता है। आज विजयदशमी पर दिन में 1:53 के बाद अपराजिता के पूजन का महात्म है। आप यह अपराजिता पूजा यदि किसी विज्ञ ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं या स्वयं करते हैं तो आप विश्वास करिए, शत्रु पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी और पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय होगा। और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, साक्षी हैं दिल्ली से। जी आप अपना सवाल कर सकती हैं। हेलो जी आप अपना सवाल कर सकती हैं। हेलो पंडित जी प्रणाम। एक्चुअली मुझे ये बात करनी थी कि मेरे पति का केबल का और का काम है, क्या कहते हैं, लोहे का, और उनकी जन्म का स्थान है 30 जून 1969 79। जी सवाल कीजिए। टाइम है उनका 11:30 बजे दिल्ली। क्या जानना 11:30 चाहती हो बजे। साक्षी क्या जानना चाहती हो? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पति की सफलता का कब तक सफलता मिलेगी उन्हें। देखो, आपने जो अपने पति के संदर्भ में प्रश्न पूछा है और उनके रोजगार के संदर्भ में आपने प्रश्न पूछा है, व्यवसाय वो सही कर रहे हैं। केबल का व्यवसाय और लोहे का व्यवसाय उनके लिए लाभकारी है। गैस और पेट्रोलियम का भी काम कर सकते हैं। और अभी जो मंगल शनि की स्थिति दिखाई दे रही है तृतीय एकादश की, ये ठीक है इनके लिए। भविष्य इसमें इनका सुखी रहेगा। इनको चाहिए कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां चमेली के तेल का दिया जलाएं, लड्डू का भोग लगाएं। इससे इनका भाग्य हर समय साथ देगा। और अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। और आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं हरदोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले घनश्याम दुबे। क्या कहती है इनकी कुंडली, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। घनश्याम दुबे का जन्म 17 नवंबर 1985 को 2:30 में रात्रि में कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ। घनश्याम की जन्म कुंडली कन्या लग्न की है। लग्न में इनके मंगल विराजमान है। मंगल इनके कुंडली के 8वें घर का और तीसरे घर का मालिक है। तो एक तो घनश्याम जी आप मांगलिक हो रहे हैं, इस बात को आप सुने। दूसरे आपकी धनु राशि है और तीसरे आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से खड़ाष्टक योग बना रहा है और गुरु आपकी कुंडली में नीच का होकर के आपके शिक्षा स्थान में बैठा हुआ है। तो शिक्षा स्थान में नीच का गुरु इस बात का संकेत कर रहा है कि शिक्षा में आपको वह सफलता नहीं मिली जो आपको मिलना चाहिए थी। हाँ, रोजगार के मामले में भी आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन सफलता आपको मिल रही है जो आंशिक है। आपके विवाह के योग में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। 2014 में अप्रैल के बाद आपके विवाह का योग बनेगा। बृहस्पति आपका विवाह भावेश है जो नीच का होकर के पंचम स्थान में बैठा हुआ है। आपको चाहिए कि विवाह में जन्म कुंडली का मेलापक करके ही विवाह करें, वरना आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जी पंडित जी बताएं। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य यह संदेह बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों और भाइयों से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ी रहेगी। आज आध्यात्मिक ज्ञान आपको प्राप्त होगा। गुरु का सानिध्य भी आपको मिल सकता है। आज आपको कहीं से आपका ही रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए एक शुभ समाचार है। आज आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की आराधना के साथ साथ आप चंद्रमा की भी आराधना करें। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का राशिफल। जी पंडित जी बताएं। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और आज सुबह से ही आप अपने दिनचर्या को बहुत ठीक ढंग से परिणाम दे रहे हैं। आज आपके घर के खर्चे बढ़ सकते हैं। आज आपके बच्चों की
सुनिश्चित रूप से उन्नति होगी। यह विजय का पर्व दशहरा आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि आप दुर्गा के 32 नामों का पाठ जरूर कर लें, राहु का उपाय करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मीन राशि वालों जातकों का। कैसा रहेगा आज का दिन? जी पंडित जी बताएं। आज मीन राशि के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। कामकाज में कोई रुकावट आ सकती है, कोई विघ्न बाधा आ सकती है और आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास देखने लायक होगा। आपको चाहिए कि आज अपने माथे पर आप केसर का तिलक जरूर लगवाएं और राम दरबार का चित्र लगा करके प्रभु श्री राम की पूजा आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज के दिन दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन क्यों किया जाता है। जी पंडित जी। देखिए, आज के दिन दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने का हमारे शास्त्रों में एक महत्व है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये वो प्रतिमाएं विसर्जित की जाती हैं जिन प्रतिमाओं का रख रखाव हमारे लिए नित्य कठिन होता है। जैसे अगर सोने की आपकी दुर्गा की प्रतिमा है या चांदी की दुर्गा प्रतिमा आपने बनवाई हुई है तो उसका विसर्जन नहीं किया जाता है। उसकी पूजा तो नित्य 365 दिन पूरे वर्ष आपको करना है और वर्षों वर्षों तक करते रहना है। उसके विसर्जन की कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आपने बड़ी प्रतिमा दुर्गा की मिट्टी की रखी हुई है या ऐसे किसी धातु की बनी हुई आपने मूर्ति रखी है जिसका पूरे वर्ष पूजा पाठ कर पाना संभव नहीं है, तो उस प्रतिमा को दशमी के दिन विसर्जन करने का शास्त्रों में अपना एक महत्व है। तो ऐसी प्रतिमाएं जो पूरे वर्ष तक देख रेख के लिए कठिनाई हो सकती है उनका विसर्जन और कलश का विसर्जन, कलश के साथ जो जौ उगा हुआ है उसका विसर्जन और जो देवी की स्थापना आपने की है उस कलश का विसर्जन, यह सब दशमी तिथि के दिन कर देना चाहिए। इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विसर्जन करते समय यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकिम इष्ट काम समृद्ध्यर्थ पुनरागमनाय च, अर्थात लक्ष्मी और कुबेर को छोड़ करके सभी देवता अपने अपने स्थान को जाएं, मेरा कल्याण करें, ऐसा विसर्जन के समय कहना चाहिए। तो विसर्जन का यही महत्व है शास्त्रों में। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश हैं बड़ोदरा से। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी सवाल कर सकते हैं। मैं बड़ौदा सुरेश चंद्र सक्सेना बोल रहा हूँ। जी मेरे पुत्र का नाम मयंक सक्सेना है। हेलो जी सवाल कीजिए, आप क्या जानना चाहते हैं? उसकी डेट ऑफ बर्थ 12 मई 83 है। सुबह मॉर्निंग का 4 बजे का बर्थ है जी। और उसकी शादी कब होगी? अभी शादी तय हो गई है पर वहाँ से कुछ अड़चन आ रही है। देखिए सुरेश जी, आपने अपने बेटे के विवाह के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो सूर्य शनि दोनों ग्रहों की इस समय जो स्थिति बन रही है द्वितीय द्वादश की बन रही है। अभी विवाह में कुछ गतिरोध की स्थिति जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन आप सोचें कि 20 तारीख के बाद ये गतिरोध समाप्त हो जाएगा और विवाह होने का योग शीघ्र बनेगा। और हमारे साथ कुणाल जुड़ गए हैं पटना से फोन लाइन पे। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए कुणाल जी। पंडित जी मेरा नाम कुणाल कुमार है। मेरा जन्म 26 जनवरी 1988। जी मैं अपने नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ, मेरे सरकारी नौकरी के बारे में सर। देखो बेटा कुणाल, आपने प्रश्न किया है, आपका प्रश्न है नौकरी के संदर्भ में और इस समय आपका दशम भावेश बृहस्पति और लग्नेश बुध दोनों की स्थिति जो बन रही है चतुर्थ और पंचम नवम की बन रही है। सरकारी नौकरी आपको जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुणाल, इसके लिए आपको 27वें वर्ष का इंतजार करना होगा, अर्थात अभी थोड़ा सा समय है। आपको नौकरी सरकारी मिल ही जाए, इसके लिए आपको मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं पंडित जी से महाकाल रात्रि का दिव्य मंत्र क्या है। जी पंडित जी। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः ये माता काल रात्रि का बीज मंत्र है। इस मंत्र का जप करके निश्चित रूप से महाकाली की प्रसन्नता को प्राप्त किया जा सकता है। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।